साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए है और उस टॉपिक का नाम है रेलवे कंडक्ट रूल। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका जो कलेक्शन है वो मैं आज पूरा करूँगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। एंड क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश में सामान्य नियम दिए गए हैं। इन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल नंबर डैश आर जनरेटेड। तो कुल मिला के इसमें 3 रूल दिए गए हैं। कितने रूल दिए गए हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, सट्टा लगाना आचरण नियम के विरुद्ध नहीं है। गैम्बलिंग इज नॉट अगेंस्ट सर्विस कंडक्ट रूल। तो ये फॉल्स। ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन है, दहेज लेना आचरण नियम का उल्लंघन है। एक्सेप्टिंग ऑफ डॉरी इज अगेंस्ट कंडक्ट रूल। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दहेज लेने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है। तो ये गलत है। जो स्टेटमेंट है साथियों, ये जो स्टेटमेंट गलत और सही है वो चीज़ आप लोग को पहचानना है। तो इसमें कह रहा है कि क्या हम दहेज लेने से पहले अनुमति ले सकते हैं? आपको दहेज लेने के लिए क्या कोई अनुमति दे सकता है? नहीं। वो तो अपराध की श्रेणी में जो चीज़ें आती हैं वो तो अपराध ही होगी। तो कोई भी कैसे उसका परमिशन दे सकता है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम डैश के अंतर्गत मंजूरी जरूरी है। एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल नंबर डैश इज नेसेसरी फॉर परचेज ऑफ इम्पोवेबल प्रॉपर्टी। तो नियम 18 का 1 में है, रूल 18 का 1 में ये नियम है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। साथियों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक एक क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है रेलवे कंडक्ट रूल, क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारियों को आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत आरोप लगाए जाते हैं? चार्जेज फॉर इनडिसिप्लिन आर लेवल्ड अंडर विच रूल ऑफ कंडक्ट रूल 1966? तो रूल नंबर 3 का 1 एंड 2 कहते हैं ना कि अनुच्छेद 19 का 1 में, 19 का 2 में, 19 का 3, 4, 5, 6, ठीक उस प्रकार जो 3 का 1 है वो आप इसके तहत आरोप लगाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 22 के तहत रनिंग स्टाफ की ड्यूटी आरंभ होने से कितनी अवधि के अंदर किसी नशीले पेय या नशीले औषधि का सेवन करना निषिद्ध है? अंडर रूल 22 of the Railway Service Conduct Rule 1966, running staff are prohibited from consuming any intoxicant drinks or drug before how many hours for sign on? तो 8 घंटे पहले इसका आंसर हो जाएगा 8 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज देयर टू वैन ऑन रेंटिंग रेलवे एकोमोडेशन? तो नियम 15 के ए में, रूल 15 का ए में। साथियों, कई बार क्या होता है कि कोई रेलवे क्वार्टर्स को लेकर के और उसको भाड़े पर दे देता है, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होता है। कई बार ये होता है कि एक ही रेलवे क्वार्टर्स में 2-3 लोग भी रहते हैं। तो ये आपसी इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो ये वर्जित है, ऐसा नहीं करना है रेलवे रूल के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 है,
रेल सेवा आचरण नियम की किस नियम के तहत उपहार लेना और देना वर्जित है? अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स असेंडिंग एक्सेप्टिंग गिफ्ट आर प्रोहिबिटेड? तो नियम 13 या फिर रूल नंबर 13। बावजूद इसके कई सारे लोग जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो गिफ्ट लेते हैं, उपहार लेते हैं, जो सरासर गलत है। और तो रेलवे में चापलूसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेल सेवा आचरण का नियम 3 का सी किस विषय से संबंधित है? रूल 3C ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू विच रेलवे एम्प्लॉइज? तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन है, रेल आचरण नियम के किस नियम के तहत अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है? अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेंशन्ड? तो नियम 18 या रूल नंबर 18 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज इट फॉरबिडेन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स? तो नियम 5 या रूल 5। तो साथियों, अगर आप पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहते हैं तो आप रेलवे को रिजिग्नेशन दे सकते हैं और उसके बाद आप निस्संदेह पॉलिटिक्स में हिस्सा ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेल कर्मचारियों के पुत्र या पुत्री अगर आश्रित है तो उन पर रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू है, सही या गलत? द सन और डॉटर विल कम विद इन द परव्यू ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1966 इफ ही और शी डिपेंड अपॉन द रेलवे सर्वेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह स्टेटमेंट ट्रू है, ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 3A किससे संबंधित है? रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 रूल 3A इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 3B किससे संबंधित है? रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1966 रूल 3B इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 13 के तहत उपहार एक आकस्मिक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य को उपहार नहीं माना जाएगा। अंडर रूल 13 गिफ्ट ए कैजुअल मील, लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटलिटी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ गिफ्ट, तो यह सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आचरण नियम डैश नशीले पेय और दवाओं के सेवन के बारे में है। कंडक्ट रूल डैश इज अबाउट कंज्यूम्पशन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो यह है नियम 22 में या रूल नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस आचरण नियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है? अंडर विच रूल प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज? तो नियम 22 का ए में, रूल 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन है, किस आचरण नियम के तहत
सरकार की परिभाषा बताई गई है। अंडर विच रूल ऑफ कंडक्ट रूल 1966 डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट गिवन। तो नियम 2 के तहत, रूल 2 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 किस पर लागू होता है? द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज एप्लीकेबल टू ऑल गजटेड एंड नॉन गजटेड एम्प्लॉय के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके ये मेंशन करें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस विषय से चाहिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।